एक्सिलरेटेड मोशन, एक ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होते जाती है। बड़ा सिंपल है, मोटरसाइकिल पर हम जाते हैं, एक्सीलरेटर को घुमाते हैं, उससे पहली हमारी स्पीड जो 10 दिख रही है वो 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। उसका मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसा मोशन क्या कहलाता है? एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये एक्सीलरेशन क्या फिनोमेना है? आंसर है स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना एक्सीलरेशन होता है। तो यहीं से हम नोट करते हैं increase in velocity is acceleration. ओके, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी क्या होगा? थोड़ा शब्दों का हेरफेर है। डिक्रीज, इसके लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी के लिए दूसरा वर्ड क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं, रिटार्डेशन पॉजिटिव। तो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन है, और जब डिक्रीज होती है तो रिटार्डेशन। ओके, अब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका सब कुछ होगा। क्या क्या होगा? स्केलर है कि वेक्टर है, इसका यूनिट क्या होगा, इसकी डायमेंशन क्या होंगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। सभी चीजें एक एक मिनट सब देखते हैं। इसकी एक डायरेक्शन है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होती है? तो आंसर है कि जिधर वेलोसिटी होती है उधर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं होती है। तो किधर होती है? जिधर वेलोसिटी में चेंज होता है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो मैं अभी बताता हूं इसको। along velocity, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, स्पीड है 40, 10, 20, 30, 40। ये हमने वेक्टर थोड़ा सा पढ़ा है। ये 40 स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड हो गई 50। कितना इंक्रीज हुआ? +10। किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ? इसी डायरेक्शन में। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दिस इज एक्सीलरेशन। अच्छा, ये तो ठीक है, इसी की डायरेक्शन में हुआ वेलोसिटी की। अगला एग्जांपल, ये इसकी वेलोसिटी थी 1, 2, 3, 4। थोड़ी देर बाद हमने ब्रेक लगाई और ये वेलोसिटी हो गई 1, 2, 3। एक्सीलरेशन चेंज किधर हुआ बताइए? वेलोसिटी आगे बढ़ी कि वेलोसिटी कम हो गई? कम हो गई। तो ये वाला ये जो कॉर्नर था ये किधर आ गया? ये इधर आ गया। दिस इज चेंज। यहां पर क्या था? ये जो कॉर्नर था ये कहां चला गया? यहां। देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आगे चला गया। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। यहां पर इसका क्या हुआ? आगे गया कि पीछे आया। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। किस तरफ? पीछे की तरफ। अब ये बताइए जा किधर रही?
v1 में किधर जा रही थी, राइट, v2 में भी किधर जा रही है, राइट, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ आया, वेलोसिटी से उल्टा है, राइट, सो दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस, और डायरेक्शन इधर हो गई, क्यों, क्योंकि चेंज उल्टा हो रहा है, इसमें चेंज वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, इसका चेंज उल्टी डायरेक्शन में है। अब एक और मजेदार चीज देखिए, ये इधर जा रही थी, हमने इस पर फोर्स लगाया, कैसे फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है और हमने ऐसा फोर्स लगा दिया, ऐसा चला गया, कैसा जा रहा था, ये ऐसा जाता, ये यहां तक पहुंचा और हमने ये फोर्स लगा दिया, ये ऐसा चला गया। पहले इसके पास ये डायरेक्शन थी तो ये वेलोसिटी थी, अब ये डायरेक्शन है, अब ये वेलोसिटी है, चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया, तो ये पहले वेलोसिटी थी v1 और ये अब नई वेलोसिटी आ गई, ये वाली, दिस वेलोसिटी इज v2। तो ये जो नोक यहां बननी थी, ये अब यहां बन गई, तो एक्सेलरेशन कहां है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी कहां चेंज हुई, तो आंसर है कि यहां चेंज हुई, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, ये वाला चेंज हुआ तो ये वेलोसिटी ऐसी बन गई, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसको हम अगले उसमें पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ नोट कर लेंगे, यहां पर एक्सेलरेशन, तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है, यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है, यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के राइट एंगल पर, तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से सीधा रिलेशन नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, हमारा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। अब जब भी ऐसा चलते चलते ऐसा मुड़ गया, इसका मतलब किसी ने ऐसा एक्सेलरेट किया, ऐसा चलते चलते ऐसा मुड़ गया तो किसी ने एक्सेलरेट किया, फिर ऐसा मुड़ गया, ऐसा मुड़ गया, तो यहां पर ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर। तो सारे एग्जाम्पल नोट करिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और ये चीज याद रखिए, ये छोटी सी चीज नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आती है कि नहीं आती, वहां तक पूछा जाता है कि वाकई आपको की समझ है या नहीं, ठीक है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमको, जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा v2 माइनस v1 होती है, v2 माइनस v1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
change in velocity per unit time. This is formula for acceleration. यहां पर ये एक्सेलरेशन है, यहां पर ये एक्सेलरेशन है, यहां पर ये एक्सेलरेशन है और यहां पर ये एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारे डायग्राम नोट करके याद रखिए। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, ये आ गया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे क्या है, सेकेंड। तो ये है मीटर पर सेकेंड और ये इसके नीचे एक और सेकेंड। तो इसकी यूनिट हुई यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, राइट, जिसको टीचर लोगों ने शॉर्टकट कर दिया है, मैथमेटिक्स वालों ने क्या लिखते, यस, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सिंबल में यूनिट आ गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। ये यूनिट हो गई। अब इसकी डायमेंशन, दिस इज लेंथ, दिस इज टाइम, एल टी माइनस 2। लेंथ की एक यूनिट, टाइम की नेगेटिव 2 यूनिट। ठीक है, ये इसकी डायमेंशंस हो गई, हो गया। तो दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फिर से बेसिकली होती क्या चीज है, इट इज ए क्वांटिटी विच शोज हाउ मच वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकेंड। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट ऊपर से इसको मैं छोड़ता हूं और ये नीचे गिर रहा है, आई से इट हैज ए एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से जब मैं छोड़ता हूं इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। यहां से मैंने इसको 0 छोड़ा तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। कितना चेंज आएगा, जितना मैं बता रहा हूं एक्सेलरेशन, और मैंने एक्सेलरेशन कितना बताया, 10। तो 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10, फास्ट हो गई। 2 सेकेंड बाद क्या होगा, एक और सेकेंड जोड़ो, अगेन देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। कितना चेंज, 10। तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20। 3 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड बाद, राइट। तो एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक्सेलरेशन से कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मान लो 0 नहीं थी, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u प्लस ए। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। 2 सेकेंड के बाद हो जाएगी, और आफ्टर 2 सेकेंड u प्लस 2a। 3 सेकेंड के बाद u प्लस 3a। तो बताओ t सेकेंड के बाद कितना होगा, u प्लस t इंटू a, दैट इज 80। तो t सेकेंड के बाद किसी भी चीज की वेलोसिटी कितनी होती है, u प्लस 80। और ये जो t सेकेंड के बाद की वेलोसिटी है, इसका हमने नाम रख दिया v। तो v किसके बराबर हुआ, u प्लस 80।
This shows the relation between initial velocity u, final velocity v, acceleration a, और जितनी देर तक वो मूव कर रही है t सेकेंड तक t, ये चारों का रिलेशन, एंड दिस वी कॉल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. नोट कर लीजिए इसको. दिस इज, अब ये मोशन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन वही हम स्टडी कर रहे हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस. ओके, दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. अब देखिए, वी गो फॉर सेकेंड इक्वेशन, एक्सेलरेशन मोशन. मूव कर रहा है. यहां से हमने जब इसको ऑब्जर्व किया, पीछे वेलोसिटी चेंज होते जाती है और हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी a बढ़ जाती है. व्हाट इज दैट? एक्सेलरेशन. तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी अगर a बढ़ती है तो अपनी घड़ी रुकी, देखा इसकी यहां और यहां से टाइम 0, हमारी घड़ी चलनी शुरू हो गई और ऑब्जेक्ट भी आगे चलते जा रहा है. क्या थी? u. एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगी? u 1a. 2 सेकंड के बाद ऐसा बढ़ते जा रही. बढ़ते बढ़ते हम अपनी घड़ी देखते गए. जैसे ही टाइम t हुआ, फिर से हमने इसको देखा, ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच गया था. टाइम कितना हो गया? t. ओके, इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है क्योंकि कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है. ये वेलोसिटी बढ़कर कितनी हो गई है? तो आंसर है कि ये वेलोसिटी बढ़कर यहां पर हो गई है v. ओके, इफ दिस वेलोसिटी इज v हियर आफ्टर, हर एक सेकंड में कितनी बढ़ती जाती है एक्सेलरेशन? ये एक बढ़ते जाती है, u से बढ़कर v तक हो गई है, और यहां से लेके यहां तक इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज s. s डिस्टेंस इसने कवर कर लिया यहां तक. अब हमने कितनी क्वांटिटीज अभी तक हमने देख ली, मान ली. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a, डिस्टेंस कवर्ड s, डिस्प्लेसमेंट s, एंड टाइम टेकन t. चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है. क्या है? डिस्प्लेसमेंट. स्पीड की बजाय वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज द सेम डिस्टेंस ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. So all these quantities are having direction, and that is a linear one direction. Okay. So फाइनल का मतलब क्या? आफ्टर टाइम t. कितनी क्वांटिटीज हैं? ओके, अब इनका हमको रिलेशन निकालना है. यहां पर वेलोसिटी u थी, यहां पर वेलोसिटी v है, और बदलते जा रही है. हर एक सेकंड में वेलोसिटी बराबर बदलते जा रही है. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी? पिछली बार आपने एवरेज वेलोसिटी का किया था. अगर बराबर बराबर टाइम में वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका 40 और 60 का एवरेज क्या आया था? 50 आया था. इसका यह मतलब है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे होती है? आंसर है एवरेज वेलोसिटी ये शुरू में वेलोसिटी u थी, लास्ट में कितनी थी? v. तो एवरेज कितनी हो गई?
u प्लस वी अपॉन टू, ये हम मान सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, टाइम कितना लिया इसने, t, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, गया वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अब u प्लस ए टी, this is to be divided by 2 and this is to be multiplied by t, 2u at upon t, this is u plus half a t, और दोनों के साथ को मल्टीप्लाई, और ये बन गया स्क्वायर, S is equal to ut plus half at square. This is our second equation. Okay, now we go for third equation. थर्ड इक्वेशन, अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, u, v, a और t का रिलेशन, यहां हम देखते हैं s, u, t इसका रिलेशन। अब हम एक और रिलेशन बनाएंगे जिसमें t नहीं होगा, v, u, a और s का रिलेशन। अगर t को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसका तरीका देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी, t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, नो, इक्वेशन 2 में ये t की वैल्यू रख देते हैं ना, इक्वेशन 2 से लेते हैं, ये इक्वेशन 2, ये s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू t, फ्रॉम इक्वेशन 2 s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t, दिस इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय t, और t की जगह क्या रखना है, v माइनस u अपॉन a, ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, t की, यहां से लेके आए, इज दिस क्लियर, ओके, ये t की वैल्यू यहां पर रखी। अब s इज इक्वल टू v माइनस u और v प्लस u दोनों को मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे 2 और a को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2a। अब 2a को s से मल्टीप्लाई किया, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नोट करिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से हमने मैथमेटिक्स के ये 3 इक्वेशन बनाए, हो गया, ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और, मैथमेटिक्स के ये 3 ही इक्वेशन होते हैं बेसिक, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं u, v, a, t और s, 5 क्वांटिटीज, 5 में से
हर 4 क्वांटिटीज के लिए हमने ये रिलेशन बनाया, तो 3 रिलेशन बनाए। ठीक, अब मुझे बताइए SUAT का कौन सा रिलेशन है? सेकेंड। अच्छा, फिर से अगर हमको फाइनल वेलोसिटी V निकालनी है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सुनिए, एक पार्टिकल यहां से यहां तक गया है, हमको दिया है इतना दूर गया, इतनी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, इतना दूर चला गया, इतना एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो हमको बताएगा। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने के 2 इक्वेशन कौन कौन से? एक हो जाएगा u प्लस at जिसमें हमको t दिया है, दूसरा क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, उसमें हमको s दिया। देखो दोनों मिलते जुलते हैं, पहला u आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर a आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में हम a के बाद क्या ले रहे हैं t, थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है u स्क्वायर प्लस 2as। ये S, U और A इसमें भी है, U और A इसमें भी है ना। ओके, यहां मैं तीनों इक्वेशन लिखता हूं और थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। V निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, पहला और तीसरा। अगर टाइम दिया है तो फर्स्ट यूज करेंगे, और अगर टाइम नहीं दिया है, S दिया है तो थर्ड यूज करेंगे। दिख रहा है? अच्छा, टाइम निकालने के लिए कितने फॉर्मूलास? 2। टाइम V और U दिया है तो फर्स्ट यूज करेंगे, और अगर हमको S और U दिया है तो सेकेंड यूज करेंगे, टाइम निकलेगा। तो V निकालने के लिए 2, टाइम निकालने के लिए 2। ठीक है, इसी तरह से S निकालने के लिए 2, S इज इक्वल टू टाइम दिया है तो इसको यूज करोगे, और टाइम नहीं दिया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी है तो इसको यूज करोगे। S इज इक्वल टू व्हाट? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। S आ गया। तो S निकालने के 2 फॉर्मूले, एक विद टाइम, एक विदाउट टाइम। V निकालने के 2 फॉर्मूले, एक विद टाइम और एक विद S। T निकालने के 2 फॉर्मूले, T निकालने के एक में V और U और एक में S और U। एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, इसलिए तीनों इक्वेशन में A आएगा ही आएगा। इस इक्वेशन में कौन गायब है? S। इसमें कौन गायब है? V। इसमें कौन गायब है? T। S, V और T के बिना इक्वेशन बनता है, A इसमें गायब है, किसी में नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन ये तो होना ही होना। समझ आया? तो ये थोड़े से फीचर आपको याद रहने चाहिए कि काइनेमेटिक इक्वेशंस की ये स्पेशलिटी है। जैसे ही आप न्यूमेरिकल देखोगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मीथेन कौन सा इक्वेशन सूट करता है। ठीक, कौन सी क्वांटिटी मिसिंग है, आपको मालूम है हर एक में एक चीज मिसिंग है, तो जो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है हम भी ऐसा फॉर्मूला चुनेंगे जिसमें वो नहीं आता और उसे बना देंगे। 4 क्वांटिटीज होती ही है, 4 क्वांटिटीज का रिलेशन है, तो अगर हमको एक क्वांटिटी निकालनी है तो कितनी मालूम होनी चाहिए? 3। और अगर हमको 3 नहीं मालूम है, 2 अननोन है और 2 नोन है, तो वेरी गुड, हमको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे क्योंकि अननोन क्वांटिटी कितनी है? 2। और अगर ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हमको मिलेगा तो 3 क्वांटिटी एब्सेंट हो जाएंगे, एक क्वांटिटी की।
मतलब हमको कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे? 3। तो स्टोरी इस तरह से दी जाएगी कि 3 इक्वेशन बनेंगे। फिजिक्स में आपकी इंटेलिजेंस इससे प्रूफ होती है कि स्टोरी को पढ़ के आप कितने इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। बस ये न्यूमेरिकल बनाने का मूल मंत्र है कि आप कितने इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। जो मन में आता है इक्वेट करते जाइए, लास्ट में जाके देखेंगे हम उन क्वांटिटीज निकालेंगे। लेकिन सारे इक्वेशन कैसे होने चाहिए जो फिजिक्स में होते अपने मन से आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इक्वेशन को समझना जरूरी है। तो अभी आप ये 3 इक्वेशन समझ रहे हैं और इसके बेसिस पर आप कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अब इन 3 के बेसिस पर हम एक छोटी सी कैलकुलेशन और करते हैं। वो कैलकुलेशन कैसी है देखिए। एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, 1 सेकंड बीत गया, पहले सेकंड में इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। दूसरा सेकंड यहां से लेके यहां ज्यादा डिस्टेंस, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और एक्सीलरेट हुआ और वेलोसिटी बढ़ी, इतना बड़ा डिस्टेंस। तीसरे में और बड़ा डिस्टेंस क्योंकि वेलोसिटी और बढ़ी। तो हम क्या देख रहे हैं? हर 1 सेकंड में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। अब हमने आपको क्वेश्चन दिया कि ये बताओ 17वें सेकंड में 17 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या पूछ रहे हैं? शुरू के 16 सेकंड का नहीं पूछ रहे, 17 सेकंड यहां जाकर शुरू हुआ और यहां से 18 शुरू हुआ, तो 17 का टाइम कितना? इधर कौन है? 16 सेकंड में मुझे वहां से चल के यहां तक आया, 17 सेकंड में इतना दूर गया और फिर यहां से 18 सेकंड चालू हो गया। ये वाला डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं, 17 सेकंड में कितना दूर गया या 14 सेकंड में कितना दूर गया। ये वाले डिस्टेंस को कैसे निकाल सकते हैं? तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए बड़ा सिंपल फॉर्मूला मैथमेटिक्स है। एक चीज देखिए, जब हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं इन रिलेशन टू टाइम तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एस और टी के लिए सेकंड फॉर्मूले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो है ये यू। ये हमको पता होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूंगा कि 14 सेकंड का डिस्टेंस निकालो तो 14 सेकंड जब शुरू हुआ था यानी 13 खत्म हुए थे, वो वेलोसिटी मुझे चाहिए क्योंकि वो इस फॉर्मूले में क्या बनेगी? u। टाइम कितना है बताओ? 1 सेकंड। ये सबको समझ आना चाहिए। 14 सेकंड कितना बड़ा होता है? 1 सेकंड। 15 सेकंड कितनी बड़ी होती है? 1 सेकंड। आपकी क्लास 10 कितने टाइम की होती है? 1 ईयर। तो क्लास 12 कितने साल की? 1 ईयर। क्लास 7, हाँ, तो ये 7, 10, 12 ये उसका सीरियल नंबर है, उसकी ड्यूरेशन नहीं है। ड्यूरेशन सबकी क्या है? 1। उसी तरह से 7 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड, इस सब में टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड। और ये 7, 8, 12 ये क्या है? उसका सीरियल नंबर। समझ आया? तो सबका टी कितना? 1 सेकंड भी होता है। हम चाहते हैं कि उस 1 सेकंड में ये कितना दूर गया, तो हमको उसका u चाहिए, t = 1 चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तब हम जाकर उसका s निकाल देंगे, u प्लस r। तो हम क्या करते हैं, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसका जो फॉर्मूला निकलेगा आगे के लिए उस फॉर्मूले को ही याद करते हैं। यू कैन टेक इट एज फोर्थ फॉर्मूला, पर उसको फोर्थ नहीं माना जाता है। दैट इज डिस्टेंस इन nth सेकंड। तो अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। जैसे मैंने बोला 5th सेकंड, तो n बराबर क्या? 5। मैंने कहा 17 सेकंड में कितना दूर गया, तो n को मैं क्या बोल रहा हूं? 17। ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं n सेकंड। n सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आंसर है कि वहां से चला 0 से n सेकंड तक कितना दूर चला। ये बताइए, यहां n सेकंड हो गए, तो n सेकंड ये लेफ्ट वाला लेना है कि
कि राइट वाला लेना। nth सेकंड कौन सा है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये कौन सा सेकंड है? nth सेकंड। ये इसके बाद n+1 और इसके इधर कौन है? n-1 है ना। ये वाला सेकंड कौन सा है? nth सेकंड। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, वहां से स्टार्ट करो जहां u इज इक्वल टू 0 था, n सेकंड का डिस्टेंस निकालो। उसके बाद फिर से 0 से स्टार्ट करो, n-1 सेकंड का डिस्टेंस निकालो और इस डिस्टेंस में से n-1 डिस्टेंस को माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा? nth सेकंड का डिस्टेंस। ये हमारा टेक्निक है। ये यहां से चला u इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, यहां पर टाइम कितना हो गया? t इज इक्वल टू n-1, यहां पर t कितना है? n। तो हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि t n-1 खत्म हुआ, अब कौन सा सेकंड स्टार्ट हो गया? nth सेकंड स्टार्ट हो गया। ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब ये डिस्टेंस को हमने लिखा s इन nth सेकंड, sn, इसका सिंबल बना दिया sn। तो ये हमको sn निकालना है। तो बताइए s ट्रैवल्ड इन n सेकंड कितना हुआ? s इन n सेकंड ओके। इस u को भले 0 मत मानिए, इसको u भी मान लीजिए, ठीक है। u रख दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेट हो गया। t की जगह क्या रख दिया? n। ये किसका डिस्टेंस निकला? पूरा, ये यहां से लेके यहां, इसको हमने माना s1, तो ये हमने क्या निकाला? s1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये, इसको हमने माना s2। तो s2 का फॉर्मूला क्या आएगा? u, टाइम कितना लेना है? n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। ये s2 आ गया, इसको नोट करिए। और sn का फॉर्मूला अब क्या होगा? तो आंसर है कि ये फॉर्मूला हो जाएगा sn इज इक्वल टू S1 माइनस S2। और अब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके मुझे बताइए। दोनों को माइनस करिए, ब्रैकेट को एक्सपेंड करिए, ओपन करिए, कैंसिलेशन करिए, सब करने के बाद में इस फॉर्मेट में लेके आइए। देखिए आएगा नहीं। ओके, तो ये सब ने करके देखा। S1 n सेकंड तक, S2 n-1 सेकंड तक। n सेकंड की डिस्टेंस में से n-1 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दिया, तो बाकी जो डिस्टेंस बचा वो किसका? nth सेकंड वाला डिस्टेंस। ये nth सेकंड वाला डिस्टेंस, ये S1 S2। S1 में टाइम की जगह n रखा, S2 में टाइम की जगह n-1 रखा। उसके बाद S1 माइनस S2 किया, इसकी मैथमेटिक्स लगाई और लगा के ये निकला S1 माइनस S2, जिसको Sn माना, ये Sn की वैल्यू। ठीक है, आप ये करके देखिए, ये आना चाहिए। तो कभी कभार ये वाला डेरिवेशन एज इट इज पूछा जाता है, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एन सेकंड, या इस पर न्यूमेरिकल देते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल भी हम बना सकते हैं कि एन सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। A particle has initial velocity 5 meter per second. The particle has initial velocity
5 meter per second with constant acceleration 2 meter per second square. Initial velocity 5 meter, acceleration 2 meter per second for a time of 10 seconds along a straight line. ये मूव करते रहा। 10 सेकंड तक मूव करते रहा। Find the displacement of the particle in the last 1 second. Find the displacement in last 1 second. Last 1 second कितने सेकंड तक चला? 10 सेकंड तक। तो लास्ट 1 सेकंड क्या हुआ? 10 सेकंड। तो n की वैल्यू इसमें क्या लेनी है? 10। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड ये आपको निकालना है और दूसरा निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। This is u is equal to 5, a is equal to 2, n is equal to 10. Simple. ये ऐसा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी। टोटल कैसे निकालोगे? s is equal to u plus half into 60। ओके, तो ये दोनों आंसर आ गए। एस एन कितना बता रहे? 24 और एस 10 सेकंड में टोटल कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यूवी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना आया? 150। ओके, कहते हैं यू पी 50 हो गया प्लस हाफ ए 1 टी स्क्वायर 100 प्लस 50 150 आता है। S is equal to UP plus half AT square। ये तो ओवरऑल बनना चाहिए, तो टाइम लग रहा है इसमें। और ये SN U कितना लेना है? 5 प्लस A क्यूब है, हाफ और A 1 हो गया। ये कितना हुआ? 20 माइनस 1 19 प्लस 5 24। लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओरल बनते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हम लोगों ने सिंपल एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस देखे। तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ग्राफ। अब हम लोगों को 3 क्लासेस करनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 ग्राफ की स्टडी करनी है, 2 क्लास हो चलेगा। उसके बाद कैलकुलस करना है, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद 1 क्लास लॉग करना है, मैथमेटिक्स। लॉग पहले किया मैथमेटिक्स क्लास की, नहीं? ठीक है, लॉग कर लेंगे एंड देन वी विल गो फॉर वेक्टर्स। नहीं, ग्राफ पेपर की जरूरत है। ठीक है, ओनली बाय शेप वी विल बी एबल टू डू दिस।
Right.